ईरान की राजधानी तेहरान में हमास सुप्रीम इस्माइल हानिया की हत्या हो गई है। ये हानिया ही था जो बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था। यह हत्या ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली जा रही थी और हानिया वहां शामिल होने के लिए तेहरान में था। अब हानिया का हत्यारा मोसाद बताया जा रहा है, जहां मोसाद ने उसकी रेकी की और फिर गाइडेड मिसाइलों से उनके आवास पर हमला बोला गया। मोसाद पूरी दुनिया में इजराइल के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए ऐसी ही रणनीति में माहिर है। अब इस मामले पर ईरानी IRGC ने बताया कि इस्माइल हानिया और एक गार्ड की हत्या उसके तेहरान स्थित आवास में की गई, लेकिन दावा किया गया कि इस्माइल हानिया की हत्या इजराइल ने की है। इस हत्या में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। फिलहाल इजराइल की तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। अब सवाल यह है कि अगर मोसाद ने मारा है तो कैसे, क्या प्लानिंग की होगी, कैसे मोसाद ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है, मोसाद है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस है। इसके अलावा इजराइल में अमन और शिन बेट भी खुफिया एजेंसी के तौर पर काम करती है। मोसाद पर पहले भी ईरान में हुई कई हाई प्रोफाइल हत्याओं का आरोप लग चुका है। मोसाद का प्रमुख काम विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, खुफिया विश्लेषण और खुफिया अभियानों को अंजाम देना है। ये एजेंसी दिसंबर 1949 से ब्रिटिश शासन देश अवधि के दौरान फिलिस्तीन में यहूदी सैन्य बल की खुफिया शाखा के तौर पर काम कर रही थी। रूवेन शिलोवा का मोसाद का पहला डायरेक्टर चुना गया था। इजराइल की स्थापना के बाद ये एजेंसी लगातार इजराइल के लिए काम कर रही है और कई देशों में सफल अभियान चलाया है। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि खूंखार ब्लैक सितंबर से मोसाद का कनेक्शन क्या है। ये ब्लैक सितंबर क्या है जिसका हाथ बताया जा रहा है इस हादसे में। इसके अलावा 1972 की बात है जब जर्मनी के म्यूनिक ओलंपिक गेम्स चल रहे थे। उस साल 5 सितंबर की रात को इजराइल के एथलीट म्यूनिक ओलंपिक गांव में अपने फ्लैट्स में सो रहे थे जब पूरा अपार्टमेंट मशीन गनों की तड़तड़ाती गोलियों से गूंज उठा। ये हमला उस वक्त फिलिस्तीन के खूंखार आतंकी संगठन ब्लैक सितंबर की 8 लड़कों ने किया, जो खिलाड़ियों की ड्रेस पहने अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इस हमले में 11 इजरायली खिलाड़ी और 1 जर्मन पुलिसकर्मी को जान गंवानी पड़ी। बदले में तब इजराइल ने 2 दिन बाद ही सीरिया और लेबनान में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के 10 ठिकानों पर बमबारी करके तबाह कर दिया। इसके अलावा मोसाद ने अर्जेंटीना में नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ आइकमैन का अपहरण भी कर लिया था। इसके अलावा भी दुनिया के कई देशों में मोसाद कई गुप्त अभियान चला चुका है। ऐसे में एक बार फिर इस्माइल हानिया की हत्या में दुनिया को मोसाद पर शक हो रहा है। 27 जून 1976 को फ्रांस के एक यात्री विमान का अरब के आतंकियों ने अपहरण कर लिया था। इस विमान पर इजरायली यात्री सवार थे। इस घटना के बाद मोसाद ने अपनी ताकत का दुनिया के सामने लोहा मनवाया था। यही नहीं, इजराइल की एजेंसी मोसाद रूस के सुपरसोनिक फाइटर जेट MiG-21 को चोरी कर चुका है। MiG-21 60 के दशक में दुनिया के सबसे तेज उड़ाने वाला लड़ाकू विमान था। इस विमान की स्पीड इतनी अधिक थी कि अमेरिका भी MiG-21 से डरता था। ऐसे में इस विमान की टेक्नोलॉजी चोरी करने के लिए मोसाद को जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो फिलहाल के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया की हत्या हो चुकी है और इसके पीछे मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय भी जरूर दें। मैं थी आपके साथ मंचका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।